हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुण्या फन क्रिएटिविटी। तो आइए दोस्तों, आज इस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। वो एक बहुत ही अच्छा हमारा परमानेंट प्लांट है जो समर्स में इसकी बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये हाइड्रेंजिया का प्लांट है। इसी प्लांट के ऊपर, इसके फुल केयरिंग के ऊपर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। और जो न्यू है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों, ये जो फ्लावर प्लांट देख रहे हैं, ये हाइड्रेंजिया का, इसे मैंने लास्ट ईयर कटिंग के थ्रू ग्रो किया था। तो इस साल इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है और दोनों कटिंग मेरी सक्सेस हुई है, और जिसे मैंने प्लांटर में शिफ्ट कर दिया है। और देखिए, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों, ये जो हमारा हाइड्रेंजिया का प्लांट है, इसे ठंडक वाला जगह बहुत ही पसंद है, और ये पहाड़ी जगह में बहुत ही सुंदर इसकी ग्रोथ होती है। देखिए कितनी सुंदर इसकी ग्रोथ हो रही है। और ये इस बार मेरे समर में इस बार ये सीज़न, ये बहुत ही सुंदर इसकी ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए दोस्तों, कितनी बंचेस, कितनी गुच्छों में इसके फ्लावर्स आती हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स। पूरा प्लांटर मतलब इस स्टेम को हैवी कर देता है और नीचे की तरफ झुक जाती है। दोनों प्लांटर्स में मेरे ब्लूम्स आ गई हैं, और दो जो मेरे गुच्छों में आई थी फ्लावर, उसको जो स्पेंट हो गई उसको मैंने पहले ही काट दी है। अभी बहुत सारे फ्लावर्स इसमें आएंगी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, और इसे सरवाइव अगर हम लोगों ने कर लिया सर्दियों में खासकर, तो ये गर्मियों में बहुत ही अच्छी इसकी ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस बार आप लोग नर्सरी से जाकर इसके छोटी छोटी प्लांट्स लेके आ सकते हैं, जो नर्सरी लोग उसको कटिंग से ग्रो करते हैं। तो ये कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। अगर आप चाहते हैं तो कहीं से भी इसकी कटिंग लाकर, अभी मॉनसून डेज में जब रेन स्टार्ट हो जाता है, तो आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ हो जाती है। फ्रेंड्स देखिए, इसके पत्ते बहुत ही डार्क ग्रीन कलर की, बहुत ही ब्यूटी है। फ्लावर्स के साथ साथ इसके जो प्लांट्स के जो लीव्स है, उसमें भी बहुत ही अच्छी ब्यूटी है, जो हमारी गार्डन को बहुत ही अच्छा इसको लुक देता है। तो आप लोग ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स। इसके जो हम नर्सरी से खरीदते हैं, तो इसके जो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है फ्रेंड्स, और ये जो प्लांट है उसके साइज़ के ऊपर इसकी रेट फिक्स होती है। तो मैंने तो इसे कटिंग से ग्रो किया है फ्रेंड्स, और इस बार इसकी ब्लूमिंग बहुत ही अच्छी आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये हाइड्रेंजिया का प्लांट है, जब इसके फ्लावर्स आती हैं तो इसकी कलर्स चेंज होती रहती है। जब स्टार्टिंग में खिलना स्टार्ट होता है तो ये लाइट लेमनिश कलर में इसकी ये फ्लावर्स निकलने स्टार्ट हो जाती है, मीन्स थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश कलर का होता है। और जब थोड़ा सा मैच्योर होता है तो ये पिंक कलर में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब पूरी तरह से ये मैच्योर हो जाता है तो ये लाइट पर्पल में इस कलर शेड ट्रांसफ़र हो जाता है। देखिए कितना प्यारा ये फ्लावर है, गुच्छों में आती है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर हम हाइड्रेंजिया के प्लांट को ये सर्दियों में सरवाइव करा लेते हैं, तो ये श्योर है गर्मियों में ज़रूर इसके फ्लावर्स आएंगी। देखिए, इसकी जो फ्लावर्स होती हैं बिल्कुल पॉइंट, मतलब टिप पर इसकी फ्लावर्स निकलती हैं, तो काफ़ी इसमें बर्ड्स बनेंगी, जो हमें दिखा रही हूँ। ये टिप्स में, जितने भी टिप्स में, सब में इसमें बंचेस ऑफ फ्लावर्स आएंगी दोस्तों।
दोस्तों ये जो हाइड्रेंजिया का प्लांट है ये समर्स में इसकी ब्लूमिंग आती है और सर्दियों में थोड़ा सा ये डोरमेंसी के पीरियड में चला जाता है और अपनी सारी पत्तियां झड़ा देता है, तो खाली इसके स्टेम्स रह जाती है और देखने में ऐसा लगता है कि हमारा ये प्लांट सरवाइव नहीं करेगा। बट आप लोग गलती से भी ना सोचिए कि ये जो सारी लीव्स हमारी झड़ गई है इस हाइड्रेंजिया के, तो ये ख़राब हो चुका है। और जैसे ही मानसून आता है तो इसमें फिर से न्यू लीव्स स्टार्ट हो जाती है। तो मानसून स्टार्ट होते ही इसकी प्रूनिंग कर दीजिए और देखेंगे करके कि इसमें छोटे छोटे न्यू सॉफ्ट लीव्स निकलने स्टार्ट हो गई है और समर्स में इसकी ब्लूमिंग्स आने स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों फ्रेंड्स, इसके जो फ्लावर्स होते हैं इसके सॉइल मीडिया पर डिपेंड होता है कि हम लोग किस तरह के इसके सॉइल मीडिया बनाते हैं। और जैसे ही आपको जैसे लगे करके कि इसके जो ब्लूम्स है थोड़े साइज में छोटे हो रहे हैं, तो आप लोग क्या करिए, तो इसको थोड़े से इससे बिग साइज के गमले में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही इसके रूट्स बाउंड हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसको वहाँ से दूसरे थोड़े से बड़े साइज के गमले पर उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। जैसे ही उसको बड़ा साइज का गमला मिलेगा और जब हम इसको उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसमें फिर से थोड़े इसके जो साइज़ होते हैं फ्लावर्स के वो थोड़े पहले से बड़े साइज़ में इसके आने स्टार्ट हो गए हैं। तो हमें ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और ये जो हाइड्रेंजिया का प्लांट है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा बड़े साइज़ के गमले में ही लगाइए। और ये जो हाइड्रेंजिया का प्लांट है, जब भी हम इसको ग्रो करते हैं तो इसकी जो सॉइल होती है बहुत ही रिच फर्टिलिटी वाली तैयार करनी पड़ती है। तो जब भी हम इसे लगाएं तो इसमें का आधा हिस्सा गार्डन सॉइल, आधा हिस्सा सैंड और आधा हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या और पुरानी काउडंग की मैन्योर को ले सकते हैं। तो नए जो हमारी ताज़ी काउडंग होती है उसको ना ले, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो गर्माहट पैदा करेगा और हमारे प्लांट्स को भी ख़राब कर सकता है। तो इसके साथ आप नीम खली को ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि ये जो हमारे गर्मियों के सीज़न में मानसून डेज में बहुत ही जल्दी फंगस अटैक हो जाता है, तो इसीलिए नीम खली को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा अगर आप हो सके तो कोकोपीट ज़रूर मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये जो हमारे हाइड्रेंजिया के प्लांट है इसको मॉइस्चर से भरपूर ये सॉइल पसंद है और ज़रा भी ड्राई सॉइल इसको पसंद नहीं है। इस तरह से आप लोग इन सभी मिक्सचर को रेडी कर लीजिए और वेल ड्रेन सॉइल रेडी कर लीजिए। और ऐसी सॉइल रेडी करिए करके कि जब भी हम पानी डालें तो इसमें ज़रा भी पानी ना रुके। तो फ्रेंड्स, इसे मंथ में एक बार आप फर्टिलाइज कर सकते हैं और हो सके तो 15-20 दिन के अंदर इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए। और अब बारी आती है इसकी वाटरिंग की। फ्रेंड्स, इसमें ओवर वाटरिंग कभी ना करिए, इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसकी सॉइल को हर समय मॉइस्ट करके रखिए और पानी डालने के पहले ज़रूर इसकी मिट्टी को चेक कर लीजिए। ड्राई होने के पहले ही इसमें वाटरिंग कर दीजिए और हर समय इसकी जो सॉइल है उसको मॉइस्ट करके रखिए। मॉर्निंग में हर समय इसकी मिस्टिंग करिए, पर मिस्टिंग जब भी करिए इसके फ्लावर्स पे ना करिए, बस इसके लीव्स पे करिए और इसे मॉइस्ट मतलब बना के रखिए। इसको चारों तरफ मॉइस्चर बहुत ही पसंद है दोस्तों। अब बारी आती है इसकी सनलाइट की। इसे डायरेक्ट सनलाइट के नीचे तो कभी भी गलती से ना रखिए और इसे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हो सके तो कोई भी बिग ट्रीज का नीचे रखिए जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, या तो बैल्कोनी बरामदे में आप रख सकते हैं, बट ब्राइट लाइट इसको बहुत ही ज़रूरत है। तो मॉर्निंग की अगर सॉफ्ट सनलाइट इसे 2 या 1 घंटे की मिल जाती है इसके लिए काफ़ी है, बट इसको डायरेक्ट सनलाइट में गलती से भी ना रखें। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके जो प्लांट की लीव्स हैं बहुत ही बुरी तरह से जल जाएगी और इसीलिए इसे मतलब सेमी शेड या तो जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो वैसी जगह इसको प्लेस करके रखिए। तो फ्रेंड्स, बस हमें ज़रूरत है सर्दियों में इसकी अच्छे से सर्वाइव कराना, क्योंकि सर्दियों में ये डॉर्मेंसी की पीरियड में चला जाता है। तो इस तरह से हाइड्रेंजिया के प्लांट की पूरी केयर टिप्स मैंने बता दी है। तो मेरे ख्याल से कुछ बाकी नहीं रहा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ मेरी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।